हेलो एवरीवन, साहिल खान दिस साइड। फाइनली हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अपने फॉर्म को रिलीज़ कर दिया है फॉर 2026 टू 27 सेशन। ये आरसीए के फॉर्म है वो आ चुके हैं और जो नोटिफिकेशन है वो 21 तारीख को आई थी, लेकिन जो वीडियो है वो 23 को बन रही है बिकॉज हमें खुद नहीं पता था कि नोटिफिकेशन आ चुकी है। वीडियो है वो 2 पार्ट में रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि कब डेट है, कब एग्ज़ामिनेशन है, कब सेशन स्टार्ट होने वाला है, क्या कट ऑफ रहती है और हमारा जो नोटिफिकेशन है उसमें आपके सेंटर कहाँ कहाँ बनाए गए हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करने वाले हैं। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि कैसे हम इसको क्रैक कर सकते हैं या फिर किन लोगों को ये ज्वाइन करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, फाइनली कि ये वर्थ इट होगा या नहीं होगा। इन पॉइंट्स में हम बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बिकॉज अगर आप चाहते हो कि आगे की जो नोटिफिकेशन है आप उसको मिस ना कर पाएँ और अगर आप चाहते हो कोई भी गाइडेंस रिगार्डिंग द आरसीए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फ्री कोचिंग मिलेगी आपको प्रीलिम्स कम्स मेंस की 2027 वाले यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग है, फुल्ली एसी हॉस्टल मिलेगा आपको। अब देखो कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मुस्लिम माइनॉरिटीज़, ठीक है, मुस्लिम की जो माइनॉरिटीज़ है, ठीक है, वो अप्लाई कर सकता है। एंड अदर माइनॉरिटीज़, ठीक है, अदर माइनॉरिटीज़ भी कर सकते हैं। जैसे कौन कौन, एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट, ठीक है। मुस्लिम माइनॉरिटीज़ एंड अदर माइनॉरिटीज़, एससी एसटी ओबीसी। देखो अदर माइनॉरिटीज़ में जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म ये सभी आ जाएंगे, ठीक है। आपके क्रिश्चियनिटी वाले भी आ जाएंगे। द शेड्यूल फॉर द सिविल सर्विस, अब देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने डेट है वो डिसाइड किए हैं। 22 अप्रैल, ठीक है, 22 अप्रैल यार मतलब कि पिछले दिन से, मतलब कि कल से ही फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको लास्ट डेट है 30 मई, ठीक है। देखो 30 मई लास्ट डेट है, आप आराम से इसको फिल करें, 1-2 दिन लीजिए और आप इसको फिल कर दीजिए। अब देखो एंट्रेंस टेस्ट है वो कब होने वाला है, 14 जून को। ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट डेट है कि 14 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि 6 जून को या फिर 5 जून का हमारा जामिया आरसी का है, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट डेट बन जाती है हमारे लिए। अब देखते हैं पेपर की स्कीम, कैसे पेपर होने वाला है। आपका एक GS1 का पेपर होगा, GS2 CSET का होगा, एक एसए और GS मेंस राइटिंग दोनों का होगा। देखो आपको कहीं ना कहीं ये ऐसे कराया जाएगा कि पहले एक दिन, ठीक है, आपका एक दिन में कैसे पेपर हो रहा है। हम यहाँ पे स्कीम देखो, अब की बार यहाँ पे चेंज किया है इन्होंने। देखो आपका GS का पेपर होगा 10 से 1 बजे, ठीक है, और 10 से 11 बजे। इसका मतलब आपका 1 घंटे का पेपर है यहाँ। फिर आपका एक CSET का होगा 11 से 12 बजे, ठीक है। फिर आपका एसए और GS मेंस रिटर्न, मतलब कि आपसे एसए भी लिखाएंगे या फिर 15-15 नंबर के 1 या 2 क्वेश्चन भी लिखवा सकते हैं ये, ठीक है। इसमें कुछ भी हो सकता है। मेरे ख्याल से इसमें ऐसे ही होगा कि आपसे एक एसए लिखवाएंगे प्लस में 2 आपके 15-15, 20-20 नंबर के क्वेश्चन लिखवाएंगे। तो इसमें 1 घंटे का GS, 1 घंटे का आपका CSET और आपका 2 घंटे का क्या, मेंस, मतलब एसए प्लस मेंस। ये काफ़ी चेंजमेंट इन्होंने किया है इस साल और काफ़ी अच्छा भी है यार। मेंस भी लिखवा रहे हैं अब ये, है ना। तो रिटर्न का रिजल्ट 1 जुलाई को आ जाएगा और फाइनल जो इनके इंटरव्यू है ना वो 10 जुलाई से होने लग जाएंगे। फाइनल रिजल्ट है 20 जुलाई को आ जाएगा और जो सेशन है वो 10 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। यार सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो इनका सेशन है वो 10 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगस्त में ही आप कहीं अच्छी जगह पहुंच जाओगे तो आपके लिए 5 महीने होंगे, आप अच्छे से मेंस को प्रिपेयर कर सकते हैं कहीं भी अच्छी जगह रह के। अब देख लेते हैं कि फॉर्म फिलिंग के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो सबसे पहले जो UPI से आपको पेमेंट करनी, किसी से पेमेंट कर लो और 100 रुपये इसकी क्या है फॉर्म फिलिंग फ़ीस, ठीक है। आपको रिसेंट अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपको ये साइज़ बता रखा है 2x2.5 इंचज़ में, ये आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज़ बता रखा है, सेम साइज़ है। फिर आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, आधार कार्ड लगाना है, ये सब आपको GPG में लगाना है और मैक्सिमम साइज़ आपका 500 KB होना चाहिए, ठीक है। JPG में लगाना है आपको, PDF नहीं लगाना है, ठीक है, ध्यान है क्या कह रहा हूँ, PDF नहीं लगाना है आपको, JPG साइज़ लगाना है, मतलब कि वो फ़ोटो वाला होता है वही लगाना है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन इसको फॉर्म को फिल कर सकता है। तो जो भी कैंडिडेट ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन, ऑलरेडी देखो यहाँ फोकस करो, एंड आर एलिजिबल टू अप्लाई द सिविल सर्विस। 2 चीज़ कंडीशन बता रखी है, या तो उन्होंने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो और 2027 वाले प्रीलिम्स के लिए एलिजिबल हो। ये वाली बात होती है वो सिर्फ इसलिए होती है
बिकॉज आपकी जो एज है वो हो जानी चाहिए 2027 तक, ठीक है। ये इसलिए होती है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी 20 साल की उम्र में ही क्या ग्रेजुएशन हो जाती है, लेकिन वो एलिजिबल नहीं होते यूपीएससी के लिए। तो उनकी जो मैक्सिमम एज है, ठीक है, वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और मिनिमम है 21 साल होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 है। लेकिन कुछ SC ST के कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए 32 साल भी रिलैक्सेशन दिया गया है। फिर बात करते हैं, इनके पास 100 सीट है, 100 में से 80 हैं वो रिजर्व हैं मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए, ठीक है, मुस्लिम लोगों के लिए। और जो 20% है वो अदर माइनॉरिटीज़ के लिए, मतलब कि SC ST OBC के लिए। अब देखो, जो ये कह रहे हैं कि जो अकोमोडेशन है, मतलब कि हॉस्टल है, वो कंपलसरी है, सभी को मिलेगा, जो भी यहाँ पे एडमिशन लेगा सभी को मिलेगा। और ये कह रहे हैं कि जो इनका सीट है उनको घटा बढ़ा भी सकते हैं एज़ पर जो भी वैकेंसी वगैरह रहेगी, वो वाली बात है। अब बात करते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस है वो कैसे होगा। रिटन टेस्ट होगा, पेपर 1 पेपर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है, ये हमने बात कर ली है। एक ऐसे और जनरल स्टडीज़ का होगा, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, यूपीएससी पैटर्न पे है। अब देखो पेपर 1 GS1 में कह रहा है कि आपके पास 100, ठीक है, आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे GS1 में, जिसका जो मार्किंग है वो 100 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। अब पेपर 2 CSET का होगा। CSET में भाई आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे अगेन, और आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है और आपको 100 नंबर का होगा वो 40 वाला, ठीक है। अब बात करते हैं 33% आपको नंबर लेने के, CSET में क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको 33 नंबर लेने पड़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। आपको जो ये 100 नंबर है, 100 नंबर में से आपको 33 नंबर लेने ही पड़ेंगे। फिर आपका GS चेक होगा और GS के बाद आपका SA चेक होगा। जो अब कह रहे हैं कि जो SA और GS का चेक होगा, उसमें जो SA है आपको 700-800 वर्ड में लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो 50 नंबर का होगा, ठीक है। आपको एक ऐसे लिखने पड़ेगा, जो 4 ऐसे मिलेंगे उनमें से आपको एक ऐसे लिखने पड़ेगा जो कि 700 से 800 वर्ड का होगा और 50 नंबर का होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको कह रहा है कि इन जनरल स्टडीज 4 क्वेश्चन, ये कह रहा है कि जो एक क्वेश्चन पूछेंगे ना मेंस के, तो उनमें से एक क्वेश्चन तो आएगा GS1 में से, GS2 में से, GS3 में से, GS4 में से, ठीक है, जो कि 50 नंबर का होगा। तो इन दोनों को मिला के ये 100 नंबर का हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऑल 3 पेपर वो इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, वो 4 घंटे का होगा, 4 घंटे का पेपर चलेगा इनका, ठीक है। ये मेरे को लग रहा है कि RCA की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि 4 घंटे का पेपर हो रहा है। और जो इनकी जो स्कीम है वो भी काफ़ी मतलब कि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल इन्होंने बढ़ा दिया है, ये कह सकते हैं। ये कह रहे हैं कि जो टॉप 700 बच्चे होंगे उनकी कॉपी है वो चेक होगी, और टोटल पर्सनैलिटी इंटरव्यू 50, ये कह रहा है कि टोटल मार्क ऑफ पर्सनैलिटी, मतलब इंटरव्यू के 50 नंबर हैं। और जो इंटरव्यू होगा ना वो मुंबई और दिल्ली में होगा। ये यार काफ़ी अच्छी चीज़ करी इन्होंने इस बार। लास्ट बार इन्होंने क्या किया था, मुंबई ही कोई एक ऑफलाइन सेंटर बनाया था, अब की बार इन्होंने दिल्ली को भी सेंटर बना दिया। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि नॉर्थन पीपल है ना, वो जा नहीं पाते थे वहाँ पे इंटरव्यू देने, तो ये काफ़ी अच्छा रहा। तो कंपटीशन काफ़ी टफ रहने वाला है इसमें अब की बार। द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट वो क्वालिफाई पर्सनल टेस्ट अपलोडेड वेबसाइट, ओके, ये कुछ भी नहीं है। अब कह रहे हैं, ये कह रहा है कि अगर मान लो टाई हो गया तो ना यंगर वन को या फिर इंटरव्यू में जिसको नंबर अच्छे मिले उनको सीट मिल जाएगी। अब क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, ठीक है, ये सारी चीज़। ये कह रहा है कि अगर कोई छुट्टी वुट्टी मार लेता है या फिर टेस्ट सीरीज़ नहीं देता है उसको हम भगा देंगे, ये सारी बात कर रहे हैं। ये कह रहा है कि अगर मान लो किसी का एडमिशन हो जाता है उसको 15,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा और वो रिफ़ंड हो जाएगा जब उसका क्या होगा, जब उसका जो पूरा कोचिंग है वो ख़त्म हो जाएगा। रिफ़ंड सिक्योरिटी ओनली भी मेरा प्री, ये कह रहा है कि जो रिफ़ंड है ना वो जब ही मिलेगा जब प्री हो जाएगा आपका। मान लो आप अभी अप्लाई कर रहे हो और 2027 का प्री हो जाने के बाद फिर आपको रिफ़ंड आप अवेल करा सकते हो। मैच चार्जेस है वो आपको अपने अकॉर्डिंग ही, जो ये क्या करते हैं ये अपने कहीं से बाहर से आउटसोर्सिंग करते हैं मैथ्स का, तो उसके हिसाब से आप मान सकते हो कि आपका जो मैथ्स है वो आपका 2500 से 3000 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। और इनके अलावा कोई यहाँ पर खर्चा नहीं है। अब बात करते हैं टेस्ट सेंटर की, कि टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ बनाया है इन्होंने। देखो 2010 सेंटर है अहमदाबाद, अलीगढ़, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नगर, नागपुर, पटना, रांची, रायपुर, श्रीनगर, जम्मू, कैलीकट, लखनऊ, प्रयागराज, भोपाल। जो भी आपके पास हो आप उसको सेंटर को चूज़ कर लेना। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, कोई भी क्वेरी, तो आप ये एक नंबर है, तो ये वैसे तो यहाँ पे कॉल का भी लगता नहीं, मुझे लगता नहीं लगता है। आप क्या करना, जीमेल कर देना इनको पास, ठीक है। डेट ऑफ
एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, ये क्या है, वो चेंज हो सकती है। अगर मान लो कोई भी टेंटेटिवली डेट है, अगर कोई बात हो जाती है तो ये चेंज कर सकते हैं। अभी ये फाइनल डेट नहीं है, मतलब कि 90% तो फाइनल है, लेकिन मान लो किसी और RCA का ओवरलैप हो जाता है या फिर कोई भी बात हो जाती है तो ये इस डेट को चेंज कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि जो HRRCI है ये आपको क्या क्या ऑफ़र कर रहा है, तो ये आपको ऑफ़र कर रहा है फ्री कोचिंग दे रहा है, ठीक है, GS की और CSET की, टेस्ट सीरीज़ दे रहा है, आंसर रिवोल्यूशन करा रहा है, एस्से राइटिंग कराएगा, ठीक है, ये सारी चीज़, मॉक इंटरव्यू कराएगा जिनका हो जाएगा, क्लास लेक्चर मिलेगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, मेंस टेस्ट सीरीज़ मिलेगी आपको, और फिर जो मेंस क्वालिफाई करेगा उनके लिए भी मिलेगी। फिर एयर कंडीशन लाइब्रेरी मिलती है 24/7, एक टीम ऑफ मेंटर मिलती है, यहाँ पे मेंटरशिप भी होती है, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनसे इंटरेक्शन कराते हैं, रेगुलर मेंटर हेल्थ काउंसलिंग सेशन होता है। यार ये तो सब जगह होता है, बस इतनी बात है कि काफ़ी अच्छी जगह है, आपको ये बिल्कुल भी वो नहीं होगा कि मैं गलत जगह फंस गया हूँ, ठीक है, ये चीज़ मैंने देखी है इनकी। लेकिन इसमें दो पर्सपेक्टिव है। अब देखो ये बात तो थी कि इन्होंने क्या दिया है, अब हम बात करते हैं कि अब जो इनकी रियलिटी क्या है, ठीक है, जो मैं बताता हूँ मैं क्या रेटिंग करता हूँ इसको, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो यहाँ पे हैं। और देखो सबसे पहले कि कंपटीशन हार्ड होने वाला है, क्योंकि ये पहले ही करा रहे हैं अपना एग्ज़ाम, अगर लेट कराते तो बात अलग थी, लेकिन पहले करा रहे हैं तो सभी लोग इसको अप्लाई करने वाले हैं। आप मान के चल सकते हो मिनिमम 5,000 स्टूडेंट है, उनके बीच में कंपटीशन होने वाला है यहाँ पे भी, ठीक है, 5 से 6,000 लोगों के बीच में कंपटीशन होने वाला है। सेकंड, जो इन्होंने ये चीज़ करी है ना कि आपका GS1 होगा, CSET होगा, फिर आपका एसए होगा, और फिर आपका मेंस जी मतलब GS मेंस, इनका भी देखो कितनी स्टेज बना दी इन्होंने, और फिर इंटरव्यू होगा। तो ये चीज़ देख रहे हो कितना हार्ड बना दिया है। तो पहली बात तो इसको निकालना ही बहुत बड़ी बात है अब की बार, ठीक है, क्योंकि आप किसी भी स्टेज पे एलिमिनेट हो सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर मान लो किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो उसके लिए क्या है। तो देखो भाई, अगर आप साउथ इंडिया से हैं काफ़ी अच्छी जगह है, और अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं और अगर आपको नॉर्थ इंडिया में नहीं मिल रहा है कोई RCA, जैसे कि जामिया नहीं हुआ आपका, आत्या नहीं हुआ आपका, तो सिबली नहीं हुआ आपका, ठीक है, ये तीन के बाद, इन तीनों के बाद, ठीक है, जामिया, आत्या, सिबली और HSC, अगर आपका इनका नहीं हुआ है तो आप हज कमेटी जा सकते हो। और दूसरा डिपेंड करता है कि आपके घर वाले या फिर आप कैसे आपको भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते। ये था ये 5वें नंबर पे हम इसको रखेंगे, बिकॉज ये साउथ इंडियन में है ना, तो सब मुंबई में है, तो काफ़ी लोग प्रेफर नहीं करते साउथ इंडिया जाने के लिए। बाकी फैसिलिटीज़ में और आपको प्रिपरेशन में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है बिल्कुल भी। आप यहाँ पे गुड टू गो आराम से जा सकते हैं, ठीक है। और जो इसमें खर्चा है वो सिर्फ उतना ही है जो मैंने बताया है, 25 से 2600 हज़ार या 3,000, मैक्सिमम 3,000 रुपये का खर्चा आता है यहाँ पे। और इसमें कुछ नहीं है नोटिफिकेशन में। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर हार्ड फॉर दिस तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, जहाँ पे आपको इसके PYQ, आपके इसका डिस्कशन सेशन और आपको इसकी गाइडेंस रिगार्डिंग सारी चीज़ मिल जाएंगी। और एस्से राइटिंग के जो एस्से होते हैं वो भी मिल जाएंगे, जो कि मोस्ट रिकमेंडेटेड होते हैं, ठीक है, जो कि आ सकते हैं आपके। मेक श्योर सब्सक्राइब अवर चैनल। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू।